वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी में वेलकम करना चाहूंगी आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, सबने ऑलरेडी दे दिया है। मेरा नाम राशि नरेश पवार है, मैं डोंबिवली में रहती हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैंने मेरा बीकॉम एलएलबी कंप्लीट किया है और एलएलबी कंप्लीट करने के बावजूद अगर इस स्टेज पे हूँ तो जरूर इस प्लेटफॉर्म में कुछ काम करते, सही है ना? लॉयर्स कहाँ पर मिलते हैं? कोर्ट में मिलते हैं, बराबर। मैं यहाँ पर हूँ तो डिफरेंट है, बराबर। वो प्रोफेशन अलग है, ये प्रोफेशन अलग है। तो आज आपको जिन्होंने भी यहाँ पर बुलाया है ना, आपके लाइफ में चाहते हैं कुछ परिवर्तन। हेलो, इसके लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया है। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपने लाइफ में सीरियस है, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो शायद जॉब करके ट्रेन पकड़ के यहाँ पर आके बैठे। कुछ कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ हाउसवाइफ हो सकती है, या कुछ बिजनेसमैन बिजनेस वुमन हो सकते हैं जो अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ पर बैठे। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में सीरियस, ये बात सही है। अच्छा, सर ने आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए होंगे कि ये करना है वो नहीं करना है, बट उसके साथ साथ एक चीज बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ पे आपको आज बहुत सारी तालियां बजवाई जाएंगी। रेडी है ना सब लोग? आज जिंदगी में मौका मिला तो उस मोमेंट का हमें आनंद लेना चाहिए, बराबर है? तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ बात कर रही हूँ और आपको अगर कोई चीज अच्छी लगी तो सिर्फ दिल से ताली बजाइए, दिल से बोल रहे हो, ठीक है? और नहीं बजाएंगे कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब भी बजाएंगे दिल से बजाए। तो सब लोग रेडी है? आगे बढ़े हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी लोगों का इस गेटवे टू सक्सेस प्रेजेंटेशन में वेलकम करना चाहूंगी। इस आगे चलिए। हर एक इंसान यहाँ पर आप देखना आए, यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग एज के लोग मिलेंगे। आपके आसपास में देखेंगे कुछ लेडीज बैठे, कुछ जेंट्स बैठे, कुछ हाउसवाइफ है, कुछ वर्किंग वुमन है, कुछ जेंट्स है जो जॉब कर रहे हैं, कुछ जेंट्स है जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं और कुछ लोग हैं जो अपना छोटा मोटा बिजनेस चल रहे हैं। यानी अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आज यहाँ पर आके बैठे, लेकिन सभी लोगों का एक ही फोटो है, एक ही एम है कि हमें अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। ये बात सच है? अच्छा, सक्सेस का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि सक्सेस के कुछ अलग अलग डायमेंशन होते हैं और हर एक व्यक्ति का नजरिया देखने का, सोचने का, समझने का अलग होता है। ये बात सच है? तो सभी लोगों का अभी अगर देखेंगे आप डायमेंशन ऑफ सक्सेस तो सभी लोगों का नजरिया अलग होता है। कुछ लोगों को पूछेंगे कि सक्सेस माने आपकी नजर में क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन। हेलो, मैंने बहुत अच्छा डिग्री ले लिया, बराबर, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ है, और अगर मैं अच्छे खासे रेप्यूटेड गुडविल वाले कंपनी में मैं काम करूं या मुझे अच्छा खासा जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले, तो मैं समझूंगी कि मेरी लाइफ सेट है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना होता है, बराबर है? कुछ लोगों का मानना है बीइंग लव्ड बाय अदर्स, यानी लोग मुझे प्यार करें। हेलो, आप लोग देखते होंगे एक्टर्स वगैरह, क्रिकेटर्स लोग बाहर निकल गए तो हम उन्हें प्यार करते हैं, बराबर कि नहीं? जहां पे भी अगर पता चले कि ये एक्टर्स है, एक्ट्रेस आने वाले, तो हम लोग वहां फील खड़ी करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर मुझे लोग प्यार करें तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। कुछ लोगों का कहना है लुकिंग गुड, मैं अच्छा दिखूं या अच्छी दिखूं, बराबर है कि नहीं? सबको लगता है कि लोग मेरी तारीफ करें तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। और कुछ लोगों का कहना है लिविंग हेल्दी। हेलो, ये तो कैटेगरी है लिविंग हेल्दी, ये लिविंग हेल्दी वाली कैटेगरी कोविड के पहले थोड़ी कम थी। हेलो, कोविड के पहले थोड़ी कम थी, लेकिन आफ्टर कोविड में कैटेगरी बढ़ गई लिविंग हेल्दी, यानी अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखना लोगों को आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये चीज है सक्सेस के डायमेंशन हम सोचते हैं, बट एक्चुअली जब इस चीज के ऊपर सर्वे किया गया तब पता चला कि सबसे लास्ट नंबर पे आता है जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब सिक्योरिटी, फोर्थ नंबर पे आता है लिविंग हेल्दी, थर्ड नंबर पे आता है लुकिंग गुड, सेकंड नंबर पे आता है बीइंग लव्ड बाय अदर्स, और नंबर 1 पे एक चीज आती है 78%। 78% लोगों का ये कहना है, मानना है कि अगर मेरे लाइफ में वेल्थ हो यानी पैसा हो तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा या मानूंगी। यहाँ पे बैठे हुए ऐसे कितने लोग हैं सर या मैम, आप जानते हो कि अपने लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? सर आप हाथों को कर सकते हैं, बराबर है? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पैसा भगवान है, बराबर है, लेकिन बोलते ना भगवान से कम भी नहीं। आज के डेट में 99% प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में पैसे की वजह से है, वो प्रॉब्लम पैसे की वजह से सॉल्व आउट होते हैं, यानी हमारे लाइफ में पैसा आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सच है? अच्छा, पैसा माने आज हम नहीं कमा रहे, क्या कमा रहे थे? सब लोग अर्न कर रहे हैं, जॉब बिजनेस, कहीं ना कहीं से हमारे लाइफ में पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहीं ना कहीं हमें कम पड़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, हमारी फैमिली को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, जो लाइफस्टाइल हमें चाहिए वो लाइफस्टाइल नहीं मिल रही है, इसलिए आज हम यहाँ पर आके बैठे कि हमारी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। सही बात बोल रही हूँ मैं? आगे स्टेज आगे चलते देखते हैं कि वेल्थ क्रिएशन माने क्या। आज आप इस प्रेजेंटेशन में जो बैठे हैं, इस प्रेजेंटेशन में आपको दोनों चीजें मिलेगी, एक आपको सक्सेस और दूसरा वेल्थ क्रिएशन, यानी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आज आपको यहाँ पर मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा,
सक्सेस भी मिलेगा। अब वेल्थ माने क्या होता है? वेल्थ मतलब इतना पैसा कि आपको देखना ना पड़े मेरे पास पैसा, पैसा हमारे लिए काम करता है, उस चीज को बोला जाता है वेल्थ क्रिएट करना। पैसे तो वैसे हम कमा ही रहे ना, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का मतलब है कि पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, पैसे की वजह से हमारे घर में पैसा है। वो कैसे? सर आगे चलिएगा। अब एक चीज बताऊंगी मैं आपको कि एक कॉमन आदमी जिसको हम बोलते हैं ना मैंगो मैन, बराबर है, आम लोग बोलते हैं, वो काम कैसे करता है? सभी लोगों के पास 24 आवर्स होते हैं, बराबर ना? सभी के पास 24 घंटे का टाइमिंग है। कोई ऐसे नहीं जिनके पास 23 या कोई ऐसे जो 25 है, नहीं, सभी के पास 24 आवर्स का टाइमिंग होता है। लेकिन एक आम आदमी जिसको हम बोलते हैं ना, वो अपने समय को कैसे यूटिलाइज करता है या कैसे उसका यूज करता है वो मैं बताऊंगी। और ये यूज बताते बताते मैं ये भी चीज आपको बताऊंगी कि जो समय को हम यूटिलाइज करते हैं ना, उससे हमारे घर में कितना पैसा आता है। यहाँ पे मैंने एक आपको डायग्राम दिया है जहाँ पे वन साइड में लिखा है इनकम पर मंथ, दूसरे साइड में दिया है वर्किंग आवर्स। और एक व्यक्ति मान के चलिए सर कोई भी व्यक्ति नॉर्मली हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हेलो, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे की कोई भी अगर ड्यूटी करता है तो नॉर्मली मंथली इनकम रहेगा 15,000 टू 40,000 रुपीज। सही बात है? यानी 15,000 से लेके 40,000 तक हमारे मंथली इनकम होता है। लेकिन हमारी जरूरतें बढ़ रही है, आपको पता है दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मान के चलिए अगर महंगाई बढ़ रही है, हमारी जरूरतें बढ़ रही है, तो हमने सोचा थोड़ा हम एक्स्ट्रा काम करेंगे। 16 घंटे 8 घंटे के बजाय हमने 16 घंटा काम करना चालू किया। तो मिनिमम एक व्यक्ति के लाइफ में महीने का पैसा आता है 25,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक। कितना? 60,000 अप्रॉक्स आप इनकम करते हैं। लेकिन फैमिली बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ते ना आसमान छू रही है। तो हमने सोचा थोड़ा हम और क्यों ना काम कर ले। तो हमने सोचा कि 24 आवर्स हम काम करेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बराबर है? 24 आवर्स काम करना पॉसिबल नहीं। लेकिन मान के चलिए घर में दो व्यक्ति जो 12-12 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे का अगर कैलकुलेशन पकड़ेंगे तो 50,000 से लेके 90,000 तक उस व्यक्ति के घर में या उस परिवार का फैमिली इनकम हो सकता है 90,000 तक मैक्सिमम। और ये जो इनकम होता है, जो इस समय को हम यूटिलाइज करते हैं ना, इसको बोला जाता है लीनियर इनकम। क्या? लीनियर इनकम। लीनियर इनकम का मतलब ये होता है कि जब हम प्रैक्टिकली जॉब पे जाएंगे, यानी पर्सनली हम वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, हम वहाँ पे काम करेंगे, तो जाके हमारी लाइफ में ये पैसा आता है। और इस पैसे को लिमिटेड इनकम बोला जाता है, जो आज की डेट में हम सब कमा रहे हैं, बराबर है? हेलो। लेकिन आपने कुछ लोगों का नाम सुना होगा, हेलो, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, वाडिया, जिनका नाम सुना है ना? अच्छा, इनके पास 24 घंटा है सर? ऐसा तो नहीं कि उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कमी नहीं। सभी के पास 24 घंटे का टाइम है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन इन लोगों ने अपने समय को यूटिलाइज किया, अपने वक्त को मल्टीप्लाई किया। वो कैसे मल्टीप्लाई किया? मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। आप रिलायंस कंपनी को जानते हैं? नॉर्मली हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 शिफ्ट्स में काम होता है, बहुत सारी कंपनियों में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक शिफ्ट कितने का होता है सर? 8 घंटे का होता है, बराबर है? अब रिलायंस जैसे कंपनी में फर्स्ट शिफ्ट में 8 घंटे के लिए 1 लाख लोग काम करते हैं, तो 1 लाख इंटू 8 कितना हुआ? 8 का घंटा हुआ सर, बराबर है? अब सेकंड शिफ्ट में भी वही लोग काम करते हैं, 1 लाख लोग, तो कितना हो गया सर? 16। और थर्ड शिफ्ट में भी वही काम करते हैं, यानी रिलायंस वाले के पास भी 24 घंटा है। उस रिलायंस कंपनी में मैं काम करती हूँ, मेरे पास भी 24 घंटा है। लेकिन वो रिलायंस वाला मेरे 24 घंटे में से मेरा 8 घंटा खरीद रहा है और मैं उसको बेच रही हूँ। और ऐसे लाखों लोगों से वो अपने समय को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए उनके लाइफ में पैसा ही पैसा, बराबर है ना? जितनी हमारी बल्कि झपकती ना सर, उनके अकाउंट में पैसे आते, बराबर है नहीं? यानी हम लोग हमारा समय बेचते हैं, वो खरीदते हैं, तो जाके इनके लाइफ में पैसा आता है। इनके लाइफ में जो पैसा आता है, इनको एक चीज जो समझ में आई, उसको बोला जाता है रेसिडुअल इनकम, यानी लैक ऑफ वर्किंग आवर्स। लाखों घंटों के लिए लोग इनके लिए काम करते हैं और करोड़ों रुपया इनके अकाउंट में जाता है, इसको बोला जाता है रेसिडुअल इनकम। सर आगे चलिए, अभी मुझे बताइए, आप सारे लोग रेसिडुअल इनकम समझने के लिए तैयार किए? क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपका इनकम भी जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड हो जाए? हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में अनलिमिटेड इनकम आए? ओके, वेरी गुड। तो देखते हैं हम ये एग्जाम की रेसिडुअल इनकम क्या होता है। इसको बोला जाता है पैसिव इनकम सोर्स बोला जाता है। सेकंड थिंग ये रहेगा कि मनी अर्न लॉन्ग आफ्टर, क्या बोलते हैं हम, यानी एक बार आप काम करेंगे, मल्टीप्लाई होके आपके अकाउंट में इनकम आता रहेगा। इनकम जनरेटेड व्हाइल यू आर नो लॉन्गर ऑन द क्लॉक। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के टाइम में हम जो काम करते हैं ना, घड़ी की नोक पे काम करते हैं, बराबर? आप सुबह जाएंगे, पंच करेंगे, दोपहर को लंच, फिर पंच, बराबर है? घड़ी की नोक पे हमारा टाइम चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हमारा इनकम चल रहा है, हमारी फैमिली चल रही है। लेकिन पैसिव इनकम सोर्स में या रेसिडुअल इनकम में ये चीज नहीं होती है। आपको घड़ी की नोक पे काम करने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर फ्रीडम है। वो कैसे आगे देखते हैं सर? आगे चलिए। अभी हमने देखा कि आप सब लोग इंटरेस्ट करें कि एग्जैक्टली क्या है और कैसे समझने के लिए फ्रेंचाइजिंग मॉडल के बारे में कितने लोगों ने सुना है?
अगर सुना ही नहीं सुना है फिर भी मैं बता दूं सर, फ्रेंचाइजिंग मॉडल एक चीज होती है, हम यहाँ पर बहुत बार गए, डोमिनोज हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, लैक्मे हो गया, सीसी डे कैफे, कॉफी डे, बोलो जिसमें हम 20 रुपए की कॉफी 350 रुपए देके पी के आते हैं, बराबर है? ये होता है फ्रेंचाइजिंग मॉडल। अब एग्जैक्ट फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या है या इसको किसने लाया और ये कैसे काम करता है वो सबसे पहले हम देखते हैं। आगे चलिए सर, डोमिनोज के बारे में या मैकडी के बारे में सबने सुना है ना? हेलो यस। इसको मैं अंग्रेजी वड़ा पाव बोलती हूँ। जैसे हम खाते नॉर्मल अपना इंडियन वाला है 15 रुपए में मैक्सिमम आ जाता है, ये अंग्रेजी वड़ा पाव। अब ये जो मैकडी है इसको किसने निर्माण किया, किसने जन्म दिया? इसके जनकों ने रे क्रॉक्सर, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जिन्होंने अपना मैकडी का एक रेसिपी बनाया, उनको रेस्टोरेंट में बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने मैकडी का रेसिपी बनाया, अपने सिटी में उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया और उनको अच्छी तरीके से रिस्पांस जब लोगों का आने लगा तब सर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई करूं या क्यों ना मैं इसको फ्रेंचाइजिंग मॉडल में काम करना चालू करूं। फ्रेंचाइजिंग मॉडल मतलब क्या? इन्होंने सेम रेसिपी अपने सिस्टर को दिया, सिस्टर को कहा कि आप जाके अपने सिटी में ये रेस्टोरेंट ओपन करिए। ये रेस्टोरेंट ओपन उन्होंने अपनी सिटी में किया था, उनको भी वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। तब जाके रे क्रॉक्सर सर ने क्या किया, लोगों को ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल बेचना चालू किया। बेचना चालू मतलब अगर आपको मैकडी का फ्रेंचाइजी लेना है सर तो कम से कम आपको 5 करोड़ देना पड़ेगा। कितना? 5 करोड़ देना पड़ेगा। आपके पास है? नहीं है, मेरे पास भी नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये 5 करोड़ देने के बाद इनका हमें सिर्फ नाम मिलता है, बाकी जो भी आप अपने शॉप के लिए, रेस्टोरेंट के लिए डेकोरेट करना चाहेंगे, फर्नीचर करना चाहेंगे, साफ रखना चाहेंगे, वो सब एक्सवाइजी अलग चीज आती है। सिर्फ 5 करोड़ हमें एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उस एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है 100 पैसे। सभी लोगों को एक चीज पता रहेगी, परसेंटेज वाइज डिजिट्स वगैरह समझ लोगे। 100 पैसे में आपसे पूछना चाहूंगी 96 बड़ा या 4% बड़ा? सर 96 बराबर है। लेकिन अब रे क्रॉक्सर ने एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा कि सर आप महीने में जितना भी इनकम करेंगे ना उसमें से 96% आपको रखना, सिर्फ 4% रे क्रॉक्सर को देना। हेलो, अब नॉर्मल आदमी ये सोचेगा कि सर का दिमाग शायद वो टाइम पे सही नहीं था कि 4% सिर्फ ले रहे हैं, लेकिन आज के डेट में और बड़े नंबर देखेंगे तो सर का 38,000 से ज्यादा ऑलरेडी रेस्टोरेंट चेन का ओपन हो चुका है और दिन का इनकम आज की डेट में उस व्यक्ति का 4% से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 14 CR से ज्यादा उनका इनकम होता है, 14 करोड़ से ज्यादा। अब इसमें से बताइए 96 बढ़ा या 4% बढ़ा हुआ? 4% क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया। एज इट इज अब ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल लेके काम कैसे करना है? मान के चलिए फ्रेंचाइजिंग मॉडल आपने या मैंने ले लिया, मेरा डोंबिवली में बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई रहते कल्याणपुर में उनको दे दूं तो मैं नहीं दे सकती, अगर मुझे जाना पड़ेगा रे क्रॉक्स फैमिली के पास। ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम उन्होंने बना के दिया है ना उस सिस्टम के माध्यम से हमें चलना पड़ेगा। सभी लोगों के लिए एक ही सिस्टम है, लेकिन मैं ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल अभी नहीं ले सकती, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतरीन फ्रेंचाइजिंग मॉडल हमने लॉन्च किया है और उस फ्रेंचाइजिंग मॉडल को बोला जाता है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल। और ये प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल ऐसा रहेगा, ये प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल ऐसा रहेगा जहां पर आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी आप दे सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो प्रॉफिट आपका रहेगा ना सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये कैसे होता है सर? आगे चलिए देखते हैं हम। द पावर ऑफ मनी कम्स फ्रॉम पावर ऑफ मनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अगर ज्यादा पैसे कमाने तो ज्यादा लोगों के साथ काम करके हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अभी आगे देखते हैं। तो आप सभी लोगों को जैसे मैंने पहले पूछा था लिमिटेड इनकम से रेसिडुअल इनकम की तरफ जाने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोगों का दिल दिमाग ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, फिजिकली यहाँ पे मत बैठिएगा, मेंटली भी आप लोग यहाँ पर होनी चाहिए। सर आगे चलिए देखते तो सभी लोग इंटरेस्टेड है देखने के लिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लाइफ में कैसे आएगा। हेलो सभी लोग यही पे आगे चलिए। एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेंचाइजिंग मॉडल है दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, ऐसा मॉडल है जो करीबन अपनी इंडिया में 30 साल से ज्यादा से चल रहा है। लेकिन आपको पता है ना कि हम लोग इंडियन से बराबर है तो कोई भी चीज हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, बराबर है। 25 साल 30 साल स्ट्रगल करने के बाद इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के बाद तब जाके 2016 में अपील डाला गया इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तब जाके 2017 में इसके लिए गाइडलाइन आई और 28 दिसंबर 2021 को इस इंडस्ट्री के लिए लॉ आया गया और लॉ आने के बाद लीगली आप इस फ्रेंचाइजिंग मॉडल में काम कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से इंडस्ट्री चल रही है। और मेन चीज आपको बताऊंगी मैं कि 2018 में ऐसा बोला गया था कि आने वाले 2025 में 64,000 CR का ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू देगी। लेकिन लोगों को पता है 2020
तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी, बहुत सारे ऑफिसेज, यानी बहुत सारा बोलते ना तहस नहस सारा चीज हो चुका। लेकिन एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आपको बताऊंगी करीबन इन्होंने 11,000 सीआर से ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोविड के पहले हम जो बोलते हैं ना ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड में 48 नंबर पे इंडिया आता था। 2020 के बाद, कोविड के बाद हम 15वें नंबर तक पहुंच गए हैं। अपनी इस इंडस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर हमें देखना है तो सबसे पहले हम पीछे देखते हैं, बराबर है। पास्ट हमारा क्या है, हमने वहां पे क्या किया, वो मिस्टेक्स हमें आगे नहीं करनी, बराबर है। तो फ्यूचर अगर देखना है तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है ये अगर हमें समझ के लेना है तो हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट में, कि ट्रेडिशनल मार्केट कैसे आगे चलिए। और ट्रेडिशनल मार्केट के पहले आपको शायद पता होगा बटर सिस्टम चलता था, बराबर है। कुछ देके तो रिटर्न में कुछ हमें मिलता था, बराबर है। जैसे आज जो भंडे वाले हमारे पास आते, हम कपड़े देते तो भंडे मिलते, उसको बटर सिस्टम बोला जाता है। आ गया ट्रेडिशनल सिस्टम, मतलब आ गया ट्रेडिशनल, ये आ गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ट्रेडिशनल मार्केट मतलब क्या, एक होता है मैन्युफैक्चरर और दूसरा होता है कंज्यूमर, बराबर है। हेलो ये तो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के बगैर इनका चलता है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है तो जाके कस्टमर खरीदता है, और कस्टमर खरीदता ही तो भी तो मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो कहेंगे हमारे पास आता है नहीं ना। मान के चलिए मेरा शूज खराब हो गया तो बात आता है, मैडम ये आपको शूज खराब हो गया ले लीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। मुझे किसके पास जाना पड़ता है, रिटेल शॉप वाले के पास जाना पड़ता है। फिर वो जो कहां से प्रोडक्ट लाता है, होलसेलर से, होलसेलर लाता है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट लाता है सुपर स्टॉकिस्ट, ये लाते हैं स्टेट लेवल पे, ये लाते हैं मैन्युफैक्चरर से। यानी ये बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा सिस्टम है, इनके माध्यम से प्रोडक्ट हमारे घर में पहुंचता है। ये बात सही है? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में बनता है ना तो 30% में बनता है। मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट जब बनाता है 30% में बनाता है, और हम तक आते आते वो 100% होता है। हेलो, यानी 70% हम हमारी जेब से एक्स्ट्रा दे देते हैं। ये बात सही है? अच्छा, एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, मार्केट में जब कोई भी प्रोडक्ट नया आता है, हेलो, कोई भी प्रोडक्ट जब नया आता है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट नया है? कोई भी चीज हो, किससे? एडवर्टाइजमेंट से। सही बात है। और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? अपर में सेलिब्रिटीज करते, क्रिकेटर्स करते, राइट ना। अच्छा, सेलिब्रिटीज मतलब कि एडवर्टाइजमेंट फ्री में करते, बराबर है। जब हम खाना खाने के लिए टीवी के सामने बैठते हैं तो अमिताभ बच्चन सर आके बोलते हैं खाने के बाद कुछ, खुद को डायबिटीज है 30 ईयर से, बराबर है ना। लेकिन प्रमोट क्या कर रहे हैं, आप खाइए मीठा, बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने 5 करोड़ रुपए लिया है डेयरी मिल्क वाले से, कैडबरी वाले से, मैंने 5 सीआर लिया है और उसी का मैं आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ऐश्वर्या राय बच्चन जी को कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं, बराबर। अच्छा, क्या बोलते हैं मैडम, मेरी खूबसूरती का राज? अच्छा, सच में अगर ड्रग्स लगाने से लोग इतने खूबसूरत होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया के बाद सारा वेस्ट इंडीज चला जाता है, लोग है कि नहीं? सबसे ज्यादा डिमांड वहां पर होता है, क्योंकि लव्स लगाने से खूबसूरत बनते नहीं, वो ऑलरेडी उतनी खूबसूरत है, उतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए लव्स वाले ने उनको ऐड दिया। ये बात सही है? कल को अगर मैं चली जाऊं मैडम के पास, उनको बोलूंगी मैडम ये मेरा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम का प्रोडक्ट मैं बनाती हूं, कोई और ब्रांड का मैं नाम नहीं ले सकती। अब मान लीजिए मेरा ही खुद का प्रोडक्ट है, राश्री सोप है, मैं बोलूंगी मैडम ये सोप ले लीजिए, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगी, तो मैडम बोलेगी 10 को जाने दो, राश्री वाले दो, क्योंकि मेरे को किससे मतलब है, पैसे से मतलब। सही बात है। यानी मार्केट में जो चीजें हम खरीदते हैं ना, वो चीजें लोगों का फेस, जो एक्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, उनका फेस देख के हम वो प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो अच्छा हो नहीं हो, उनको देखने के बाद हम लाके प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आता है, जैसे मैंने कहा आपको 30 to 70% यानी 100% पैसा हमारी जेब से जाता है, इनकी जेब में चला जाता है। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, मान के चलिए अमिताभ बच्चन सर ने 10 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट किया है किसी को XYZ प्रोडक्ट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब वो उसमें से उनको सिर्फ 7 सीआर मिला, 7 करोड़ रुपए कंपनी वाले ने दिया और 3 करोड़ रुपए नहीं दिया। तो क्या अमिताभ बच्चन सर के लाइफ में कुछ इफेक्ट होगा 3 करोड़ की वजह से? नहीं। लेकिन वही 3 करोड़ रुपया अगर आपके और मेरे बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आपके और मेरे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बराबर है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यही चीज समझ में आई और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इन सारे लोगों को बाइकआउट कर दिया और यहाँ पे एक सिस्टम लाया कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर रहेगा, प्रोडक्ट सारे गोदाम में रखे जाएंगे, आप भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप यहाँ पर कंज्यूमर हो, आप यहाँ पे अमिताभ बच्चन है, आप यहाँ पे ऐश्वर्या राय है और यहाँ पे सब स्टॉकिस्ट में मेरे सारी चीजें आप रहेंगे। और जो भी 60 to 70% पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता था, यहाँ वहाँ जाता था, वो सारा पैसा कंपनी ने आप और मेरे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्टअप कर दिया। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आगे चलिए, उसके बाद हम देखते हैं एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से सपोर्ट हो रहा है इस इंडस्ट्री को। आगे चलिए, ये जो इंडस्ट्री है इसको बोलते हैं
और डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाता है। वुमन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई खास इंडस्ट्री है। आज वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 65% लेडीज आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से सक्सेसफुल है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वर्क फ्रॉम होम आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे सामने एक सवाल आता है, इस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, क्या डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है? हेलो, यस इट इज अ बिजनेस। ये बिजनेस है। अब इसमें बहुत सारे महाराष्ट्र सब थोड़ा हाथ ऊपर उठाएंगे। महाराष्ट्र हमारे उठाओ। अच्छा, हम लोग मेन महाराष्ट्र लोग बराबर है। हम लोग कैसे देखते हैं पता है? बिजनेस का नाम ले तो हम देखते हैं झांकी कितनी निकल जाती है 10 कदम दूरी से, बराबर है ना? बिजनेस हमारे बस की बात नहीं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सर टोटली डिफरेंट है। इसको जरा समझ के लीजिएगा, दिल दिमाग खोल के। सर आगे चलिए। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, जेन्युइन प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किए जाते हैं, सेलर भी है, बायर भी यहाँ पर मिलेगा आपको, जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिस्टम रहेगा। प्रॉफिट एंड कमीशन जो भी रहेगा जेन्युइनली आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टैक्सेस आर पेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। मैंने आपको कहा 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दिए हैं, उस हिसाब से जो भी उनके टैक्सेस रहेंगे वो सबसे पहले हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस होता है। सर आगे चलिए। उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्यों है। अभी क्यों ग्रेट अपॉर्चुनिटी? क्योंकि यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट से काम होगा। हेलो, अगर हमने हमारी जेब का 1 रुपया भी नहीं लगाया है तो क्या मुझे खोने का डर रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बराबर। यानी यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपको ना तो किसी शॉप की जरूरत है, ना किसी ऑफिस की जरूरत है, ना यहाँ पे आपको फर्नीचर लगाने की जरूरत है, यहाँ पे आपको हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मिनिमम अकाउंटिंग पे काम होता है। नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ से लिमिटेड इनकम से आप मैक्सिमम अनलिमिटेड इनकम की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको किसी भी तरीके का लिमिटेशंस नहीं रखा गया है। फुल टाइम कमिटमेंट इज डिजायरेबल नॉट कंपल्सरी। आप फुल टाइम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी और एक सेफ अपॉर्चुनिटी। सर आगे चलिए। अब इस इंडस्ट्री को कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर कुछ दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प सर का दिख रहा है सबको, बराबर है? कौन है ये? यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है, बराबर है? बहुत बड़ी हस्ती है ये, बराबर है? उनको टाइकून माना जाता है, बिजनेस टाइकून ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये व्यक्ति ऐसी है कि जिनका खुद का ट्रम्प नेटवर्किंग करके लास वेगास में इनका बिजनेस चलता है। उसके बाद यहाँ पे बिल क्लिंटन सर है, वो भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। और एक इंसान को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, बिल गेट्स सर। सब जानते हैं इस व्यक्ति को? हेलो, अरबों खरबों का प्रॉपर्टी इनके पास है। वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे कि सबसे रिचेस्ट पर्सन में अगर नाम देखेंगे तो सर का नाम वहां पर आता है। और ये बिल गेट्स सर ऐसे व्यक्ति जिनको एक बार लंदन में इनका एक इंटरव्यू हुआ था, और उस इंटरव्यू के दौरान उस इंटरव्यूअर ने सर को पूछा था कि सर आज आप अर्थ पे यानी टॉप पे कहीं हीरो है, पर अगर आपकी लाइफ में खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि आप जीरो पे आ जाए, वापस फर्स्ट पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे? या कौन से इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे, अगेन आप ऊपर जा सकते हैं? तो सर ने स्टेटमेंट बोला था, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करियर बोल रही है कि मैं जीरो पे आने के बाद अगले मुझे अगर टॉप पे जाना है तो मैं इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करूंगा, या इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं आगे ऊपर जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से आप और मैं हम लोगों का सोच जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे इनका सोच चालू होता है। ये व्यक्ति अगर सपोर्ट करे तो डेफिनेटली हमें इस इंडस्ट्री को समझ के लेना चाहिए और करना भी चाहिए। सर आगे चलेगा। फिर देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर एक सर्वे दिया है, कुछ यहाँ पे कंट्रीज का नाम दिया है, जैसे यूएसए, जापान, जर्मनी, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया। ऐसी कंट्रियां है ना जहाँ पर अपनी हम बोलते हैं ना हमारा पॉपुलेशन इनसे सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस इस इंडस्ट्री में इस कंट्रीज में चल रहा है। करीबन 70-75 साल से ऑलरेडी इस कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहे हैं, और हम इंडिया वाले भी कहीं पीछे नहीं। हेलो, सबसे ज्यादा आबादी किसका है? हमारे ना 2 नंबर पे हम आते, कुछ समय हो सकता है फर्स्ट नंबर पे भी चले जाए, बराबर है? एटलीस्ट उसमें कम आगे। अच्छा, ये जो जब से हमारे पास ये बिजनेस चल रहा है, करीबन 7631 सीआर का हम ऑलरेडी बिजनेस दे चुके हैं। मैंने आपको कहा 2019-20 का हमारा डेटा है, 11,000 सीआर से ज्यादा हमने इस इंडस्ट्री के माध्यम से रेवेन्यू दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ऑलमोस्ट उस फिगर को हमने टच किया है। सर आगे चलिए। हमारे लिए
क्या बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हम इस बिजनेस को फ्री ऑफ माइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा हैं। सर आगे चलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर हमें चूज करना है, अभी एक इंडस्ट्री होगी, हेलो सब लोग यहीं पे है? यस। ज्यादा स्पीड नहीं हो रहा है ना? नहीं। सभी एक इंडस्ट्री हो गई है, बराबर है। अब इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनियां आती है। अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, तो उसमें भी बेस्ट कौन सा रहेगा वो मुझे चूज करना है, बराबर है। आपकी फैमिली को अगर आप कहीं डिनर पे लेके जाना चाहोगे तो बेस्ट होटल ढूंढते हैं, बराबर है। फिल्म देखने लेके जाना है तो आप बेस्ट सिनेमा हॉल देखते हैं, यानी हम हमारी फैमिली के बेस्ट देते हैं। जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर जाना है तो मैं मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए बेस्ट कंपनी देखूंगी, बराबर है। अब वो बेस्ट कंपनी हमें कैसे चूज करनी है वो हम आगे देखते हैं। सर आगे चलिएगा। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जिस तरीके से हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी में मुझे जाना है। 6 पैरामीटर्स है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स, और लास्ट में आता है अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। ये 6 पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है। सब लोग रेडी हैं? यस। यहाँ पे ध्यान देंगे। सर आगे चलिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट कहा था, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम देखेंगे। सर आगे चलिएगा। और यहाँ पे कुछ बताऊंगी मैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जैसे वेलनेस एंड पर्सनल केयर का पूरा एक रेंज आएगा। सर आगे चलिए। और यहाँ पे वाइड रेंज एंड क्वालिटी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टोटल हम 6 ब्रांड्स के ऊपर काम करते हैं, दैट इज एलिमेंट वेलनेस, ऑनर ऑन, आहार, एमआई हो, इंडिया हो। ये टोटल ब्रांड्स के ऊपर हम काम करते हैं। सर आगे चलिए। सबसे पहला जो ब्रांड है, और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस मेरे लिए आयुष मंत्रालय का, हेलो आयुष मिनिस्ट्री का आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, आयुष मंत्रालय क्या है, आयुष क्या है, ये तो कुछ लोगों को कोविड में ही पता चला कि आयुष भी कुछ इंडस्ट्री है, कुछ मिनिस्ट्री। अब आयुष मिनिस्ट्री का हमारा जो सबसे पहले ब्रांड मैंने आपको कहा था एलिमेंट वेलनेस, ये ब्रांड के 98 प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाइड, प्रीमियम सर्टिफाइड है। अब इसमें भी कैटेगरी होता है, जैसे स्टूडेंट बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं 35% पे पास हुआ, डिस्ट्रिक्टर वगैरह अगर 35 से आ गए तो फेल हो गए। जब आयुर्वेदा में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो इनका परमिशन हमारे लिए जरूरी है। जब इनके पास प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए जाता है कि इस प्रोडक्ट की प्योरिटी आपको चेक करनी है, तो आयुष मंत्रालय 2 मार्क देते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है प्रीमियम। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड लिखा है इट मींस आप वो इंडिया में सेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बस। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रीमियम लिखा है तो आप वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे दे सकते हैं। और हमारे एलिमेंट वेलनेस के 98% प्रोडक्ट जो है 98+ वो सारे एलिमेंट वेलनेस के आयुष मिनिस्ट्री प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। उसके बाद यहाँ पे एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने मैगी को बैन किया था, कुछ फूड सप्लीमेंट्री आप लेते तो इनका परमिशन भी जरूरी है। और उसके साथ साथ ओरेट वैल्यू भी हमारे पास है। सर आगे चलिए। ये सारे पेटेंट और सारे मार्क्स दिए हुए यहाँ पे कौन से मार्क्स हमारे प्रोडक्ट के पास रहेंगे, सर्टिफिकेशन। ये टोटल हमारे प्रोडक्ट के पीछे जिनका दिमागी है, और मैं चाहूंगी इन लोगों के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां। टोटल लोग है, टोटल हमारे 5 साइंटिस्ट का पैनल है, और ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने 44 इयर्स, 47 इयर्स, 42 इयर्स, 26 इयर्स ऑलरेडी कॉर्पोरेट लेवल में बड़े-बड़े कंपनियों में काम करने के बाद आज हमारे साथ टाइप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। डाबर, रैंडॉक्सिन, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, प्लेसी, बड़ी-बड़ी कंपनियों में इन्होंने काम किया है। डॉक्टर डीबी अनंत नारायण सर के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। जब कोविड आया था 2020 में, आफ्टर 15 डेज जब यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस किया था। उस कॉन्फ्रेंस को इसलिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि ये जो महामारी आई है, ये जो वायरस आया है, इसको कैसे जल्द से जल्द हम इसको कवर कर सकते हैं। और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अलग-अलग लोग, साइंटिस्ट लोग, जिनके बोलते हैं ना कि उनका वर्ल्ड वाइड नाम है, ऐसे लोग वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में थे, ये बताने के लिए कि इस वायरस को हम कैसे जल्द से जल्द इसको कवर कर सकते हैं। और आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे डॉक्टर डीबी अनंत नारायण सब उस कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल थे। और आप सोचिए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। सर आगे चलिए हम देखते हैं प्रोडक्ट हमारे कैसे है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ब्रांड है वो हम देखेंगे। सर आगे चलिए। एलिमेंट वेलनेस, ये जो हमारा ब्रांड है, इस ब्रांड को 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं
चाहूंगी कितने ऐसे लोग हैं, हाथों को उठाएंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं हमेशा? सर डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं? डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं आप हमेशा? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर का जिंदगी में वो भी नहीं देखना चाहते कि मुझे कभी नहीं जाने के? हाँ, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए। और एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी मुझे कुछ होने से पहले मैं कुछ ऐसी चीजें ले लूं जो मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊं, इम्यूनिटी मेरा सही करूं। सही बात है? कोविड में भी यही कहा था ना, अगर आपको कोविड वायरस से बचना है तो आपको क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। तो हम प्रोडक्ट देखते हैं सर, यहाँ पर लीवर के हमारा ये प्रोडक्ट दिया है। लीवर, कितने लोगों के पास लीवर है? सभी के पास होता है। लीवर में ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारी लीवर के ऊपर काम करता है, स्लगिश लिवर, फैटी लिवर। अच्छा, लीवर के ऊपर जब बात आती है ना, तो लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, क्या? पक्का ड्रिंक करते होंगे तो होता है, बराबर है? नहीं सर, 32% इंडिया में आज की डेट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, प्योर वेजिटेरियन है, बट स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम लिवर प्रॉब्लम। तो जरूरी नहीं है पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीजें होती है। अगर हमारे पास वुमन कैंपेन ये प्रोडक्ट है, लेडीज लोगों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए हमारे पास बेहतरीन रिजल्ट के लिए ये प्रोडक्ट है। उसके बाद कंपनी का फ्री फॉर्मूला, जैसे गीली खांसी या सूखी खांसी होती है, उसके लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। मल्टीगार ब्लड प्यूरिफायर, जो हमारी बॉडी में जो खून है, जो ब्लड है, उसको प्यूरिफाई करने का ये प्रोडक्ट काम करता है, यानी प्यूरिफिकेशन करता है। अगेन हमारे पास फूड हीलिंग क्रीम है सर, ये छोटा सा ट्यूब है 25 ग्राम का। जैसे घर में हम हमारे कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट रखते हैं, जल गए, फट गए, छिल गए, हमारे लिए ये छोटा सा 25 ग्राम का ट्यूब है। इस चीज के ऊपर तो काम करता ही करता है। आपने शायद सुना होगा, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटीज, उनको अगर कोई वुंड हो जाए तो जल्दी हील नहीं होता, ये भी है, उसको भी हील करने का काम करता है। मैन शक्तिमान प्रोडक्ट हमारे पास है, जो जेट्स का स्पर्म काउंटर परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद नो वेदना जेल हमारे पास है, जैसे बॉडी में किसी भी तरीके का अगर पेन है तो एज ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। बाहर का जो आइडल्स वगैरह आता है, मुंह वगैरह हम लगाते हैं, तो कंटीन्यूअस वो चीज उस पार्ट पे लगाने से ना वहां पे ब्लैक बराबर दाग धब्बे हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो ब्लैक आपके दाग धब्बे होने नहीं देगा और तुरंत आपको रिलीफ मिलता है। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है फाइट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की बात आती है तो लोगों को ऐसा लगता है टेंशन कम कर देगा, नहीं सर, ये आपका टेंशन नहीं कम कर पाएगा। ये हमारी जो स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति ना, उसको ये बढ़ाने का काम करता है। किसी किसी को चिड़चिड़ापन आता है टेंशन की वजह से, बराबर है, नींद नहीं आती, तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास। अगेन हमारे पास नो वेदना ये कैप्सूल से बॉडी में किसी भी तरीके का पेन हो तो उसके लिए आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। दिल टूटने के अलावा बाकी सारे पेन के लिए हम ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अगेन हमारे पास इम्यूनोथेरेपी है। हेलो, इम्यूनोथेरेपी प्रोडक्ट कैसा बोला जाता है, हम इंडियन से, और हमें खाने का बहुत शौक होता है, बराबर? घर में अलग अलग चीजें बना के खाते, बाहर भी जाओ तो नई नई चीजें हम लोग ट्राई करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इफेक्ट सीधा हमारे पेट के ऊपर होता है, बराबर? तो इम्यूनोथेरेपी हमारा ये सब प्रोडक्ट है, जो आपको किसी को मान लीजिए डाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैसेस का प्रॉब्लम, सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे आंखों के ऊपर और स्किन के ऊपर भी ये प्रोडक्ट काम करता है। अगर वेल हार्ट हमारे पास है, सबके पास हार्ट है, बराबर है, उसी की वजह से तो जिंदा है। अब ये हार्ट क्या होता है कि हम दिल से बहुत प्यार करते हैं, बराबर है कि नहीं? अच्छा, ये सही रहेगा तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर सारी चीजें हमारी नॉर्मल रहेगी। सर वो लोग आते जाते रहेंगे, आप अपने दिल पे ध्यान दीजिए और इधर ध्यान दीजिए। हेलो, तो दिल हमारा, ये हार्ट हमारा ऐसा होता है, किसी को मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री है, बराबर है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कई कई चीजों में हमने यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी में भी दिया है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में भी ये प्रोडक्ट को दिया है, बेहतरीन रिजल्ट आए। इन शॉर्ट 30 के ऊपर आपको, आपके घर में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री या कोई भी थोड़ा बहुत दिल का अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। मैं जब छोटी थी तब मैंने एक चीज सुना था कि उम्र के 60 साल के बाद हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ये बात सही है? बहुत सारे लोगों ने जाना भी होगा, सुना भी होगा, समझते भी होंगे। उसके बाद जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो मैंने सुना कि 40 तक ही आ गए हैं, हार्ट का प्रॉब्लम अब 40 में हो तो स्टार्ट हो जाएगा। और अब तो रिसेंटली ऐसा सुनने में आया है कि एज लिमिट इस चीज के लिए नहीं रहा, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में पढ़ा हुआ, कॉलेज में पढ़ा हुआ लड़का 6 महीना को शादी हुआ, उनका 28 एज, आफ्टर 6 मंथ, शादी के 6 मंथ, 28 एज में उनको मैसिव हार्ट अटैक की वजह से उनका डेथ हुआ। तो आज की डेट में सर हम ये बोल नहीं सकते कि 60 के बाद ये प्रॉब्लम होगा। हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है और इतना अजीब हो चुका है, खान-पान हमारा ऐसा हो चुका है ना कि जिसकी वजह से सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में आ रही, हमें ये बीमारियां हो ही रही है। और लोग ऐसा सोचते हैं अच्छा ठीक है नॉर्मल, नहीं सर, कोई भी बीमारी कभी भी नॉर्मल नहीं होती है, वो बीमारी है तो उसको हमें कवर करना है। सर आगे चलिए, तो वेलहार्ट हमारे पास प्रोडक्ट है। डेली डिटॉक्स, डेली आप लोग नहाते हैं तो हमारा स्किन क्लीन होता है, बराबर? हम डेली नहाते स्किन क्लीन होता है। कभी आपने गलती से अंदर से आपकी बॉडी का क्लींजिंग किया है? कभी नहीं, सर्विसिंग नहीं हुआ है।
आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हर 6 महीने में हम उसको क्या करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन बॉडी का सर्विसिंग आज तक नहीं हुआ। ये टेली डिटॉक्स हमारा जो प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी गंदगी निकाल बाहर करने का काम करता है, हमारे ऑर्गन्स को नए बनाता है। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है बिलो 37, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने का काम करता है। लिवरगेन जो मैंने आपको पहले कहा था, वो लिक्विड फॉर्मेट था, ये आपका कैप्सूल फॉर्मेट मिलेगा। चप्पी चैंपियन तैला टी ऑयल में 72 आवर्स कई सारी जड़ी बूटियों को बॉईल करके ये पाक तेल बने, इसको पाक तेल विधि बोलते हैं। नॉर्मली आप मसाज के लिए यूज कर सकते हैं। घर में बुजुर्ग है हमारे, तो उनको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हमेशा होता है, स्वेलिंग का प्रॉब्लम हमेशा होता है, पैरों में जलन हमेशा होती है। हल्का सा गर्म करके अगर आप ये आधा घंटा मसाज करो और नहा लो तो रिलीफ मिलता है। मेरी दादी को मैं खुद ये प्रोडक्ट देती हूँ। सर आगे चलिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है फीलिंग लिक्विड एंड फीलिंग कैप्सूल। आपके जिंदगी में या कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिनको देखते ही ऐसा लगता है कि इनको बहुत नींद आ रही है, बहुत थके थके लग रहे हैं। हमेशा ये चीज हम देखते हैं, तो उनको सर क्या प्रॉब्लम होता है, अनीमिया का प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास यूरिफ्लश लिक्विड और यूरिफ्लश कैप्सूल आपको मिलेगा। अभी करीबन 3 से 5 साल से मैं खुद ये चीज बहुत ज्यादा सुन रही कि लोगों को स्टोन का प्रॉब्लम हो रहा है, बराबर है ना। अच्छा, स्टोन का प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको सीधा ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं और 50,000 रुपए से नीचे सर बिल आता नहीं है। हमारे ये प्रोडक्ट है, जब हमारे साइंटिस्ट ने ये प्रोडक्ट बनाया था तो उन्होंने गारंटी दिया था 2 mm से लेके 8 mm का स्टोन रहेगा तो ही वो गल के बाहर निकलेगा। लेकिन जब एक्चुअली इस प्रोडक्ट को हमने लोगों को रेकमेंड करना चालू किया, तब हमें 22 mm, 25 mm, 33 mm का भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से रिजल्ट मिला। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास नेशियम ये प्रोडक्ट है, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो हम ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, कैल्शियम की जब हमारे पास कमी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं कैल्शियम बढ़ने के लिए, बराबर है। अच्छा, ज्यादा कैल्शियम बॉडी में जब हो जाता है तो क्या होता है, स्टोन होता है, बराबर है कि नहीं है। आपने देखा होगा जिम वाले लोगों को ज्यादा स्टोन होता है। अब ये प्रोडक्ट ऐसा है, जब ये प्रोडक्ट को बनाया गया तो हमारे साइंटिस्ट इसमें बोक्सू नाम का एक ऐसा हर्ब डाला है जो हमारे बॉडी में स्टोन भी बढ़ने नहीं देता और आपके कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। आगे चलिए। अगेन हमारे पास प्रोटीन पाउडर है। पहला ऐसा प्रोटीन आपको मिलेगा जिसमें वे सोया तीनों प्रोटीन आपको साथ में मिलेंगे। और इस प्रोडक्ट में ब्राह्मी भी ऐड किया है, आंवला भी ऐड किया है, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चलिएगा सर। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट है। सुबह हमारी इस चीजों से होगी, बराबर है कि सब लोग ब्रश करते हैं तो सुबह हमारी इन चीजों से होती है। कुछ फेस वॉश है हमारे पास, आयरन जेल है, डे क्रीम, नाइट क्रीम हमारे पास है। अगेन हमारे पास शैम्पू है। सर आगे चलिए। फेयरनेस क्रीम है, ये पूरा आपको एक रेंज मिलेगा बॉडी बटर लोशन क्रीम्स का। हैंड वॉश है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सर आगे चलिए। अगेन बेल फैट है, जिनको नेचुरल तरीके से अपना प्रॉपर्टी कम करना, उनके लिए वजन घटाना है, वो वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, वजन घटाने वाला। सर आगे चलिए। अगेन हमारे पास 95 ये प्रोडक्ट है हमारा। ये जो प्रोडक्ट है 95, ये आपको एक हेल्थ ड्रिंक है, प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है। 9 लाख ओरैक वैल्यू ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ब्रिंस्टिक लेबोरेटरी ऑफ अमेरिका से सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट है। आपने स्ट्रॉबेरी सुना होगा, आपके घर में आता भी, आंवला वगैरह, एलोवेरा, हमें ये चीज पता है। कुछ बेरियां जिसमें ऐसी डाली गई जैसे गोजीबेरी, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रेड करंट, ऐसी बेरियां जो हमारे इंडिया में नहीं मिलती और मिले बिना तो आपको 1500 केजी के हिसाब से मिलती है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 4 किलो एप्पल खाने के बाद जो कंटेंट्स आपको मिलेंगे ना, वो सारे कंटेंट्स आपको इस 95 के एक रैपर में मिलेंगे। बेहतरीन रिजल्ट है इस प्रोडक्ट के। यहाँ पर सेकंड स्टेज का कैंसर भी कवर हुआ है, सोरियासिस जैसी बीमारी यहाँ पर कवर हुई है। कई सारे कपल्स हमारे पास ऐसे जिनको 8, 10, 12 साल बच्चे नहीं हुए, इस प्रोडक्ट की वजह से उनको रिजल्ट्स मिले। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है 95। सर आगे चलिएगा। फिर उसके बाद न्यूट्रीलाइट हमारे पास प्रोडक्ट है, 3 फ्लेवर्स में आएगा। कई सारे विटामिन की कमतरता जो हमारी बॉडी में होती है फुलफिल करने का काम करता है। सर आगे चलिए। स्पिरुलिना, और स्पिरुलिना इसको बोला जाता है एक बैलेंस फूड बोला जाता है, एक सुपर फूड इसको कहा जाता है। जो स्पेस पे लोग जाते हैं ना, वो लोग मोस्टली इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप उठे, अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो दिन में मान के चलेगा कि 1 किलो चिकन, 2 अंडे, 1 ग्लास दूध, कैरेट थोड़ा सा स्पिनच, थोड़ा सा काकड़ी, बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ डेट्स वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें हम दिन में खा नहीं सकते, बराबर है। पॉसिबल नहीं होता एक दिन हम खा सकते हैं। ये सारी चीजें खाने के बाद जो कंटेंट्स, जो प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, जो विटामिन्स मिलेंगे, वो आपको 1 ग्राम स्पिरुलिना में मिलेगी। इतना बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। सर आगे चलिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है डाइबा लाइफ, ये डायबिटीज के ऊपर काम करता है। हेलो, आपने सुना होगा कि डायबिटीज एक ऐसी
बीमारी है जो कभी क्योर नहीं होती, कभी ठीक नहीं होती। ये बात सही है? आने वाले 4 साल में आप कहीं भी देखिए, गूगल पे भी सर्च करिएगा, ये चीज आपको वहां पे पता चलेगी कि आने वाले 4 साल में इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बनने वाला है। सबसे ज्यादा पेशेंट्स अगर कहीं मिलेंगे तो हमारे पास मिलेंगे। और आज भी अगर आपको चेक करना है तो जाइए, 7 घर छोड़िए 8वें घर में आपको एक डायबिटीज का व्यक्ति मिलेगा, बराबर। अच्छा, डायबिटीज लोग सोचते हैं कि ये कॉमन हो गया है, सबको होता है। नहीं सर, मेरे जैसे का कोई भी बीमारी कॉमन नहीं होती। डायबिटीज भगवान ना करे किसी को हो जाए, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति की जिंदगी के 10 साल वो कम कर देगा, बराबर ना, क्योंकि वो अकेला नहीं आता है, बहुत सारी बीमारियां साथ में लेके आता है। उसके साथ साथ डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जहां पे आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, डॉक्टर की दवाइयां प्रॉपर लेनी, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, तो जाके आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, अदरवाइज फ्लक्चुएट होता रहता है। और लहसुन डायबिटीज के लिए गुणकारी होता है, ये हमें पता है, बराबर है। लेकिन 36 लहसुन की गुड़िया दिन में हम नहीं खा सकते, बराबर, जो क्लोज होते हैं उतना नहीं खा सकते। हमारे साइंटिस्ट ने जब ये प्रोडक्ट बनाया, डॉक्टर पीटर डॉसलिन सर ने, 14 साल की उम्र में उनको डायबिटीज हुआ था। और ये मुझे क्यों हुआ, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट बनाया गया। जो उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस लहसुन के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। लहसुन में एलिसिन नाम का लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को स्टेबलाइज करके कैप्सूल्स बनाई गई है। और ये कैप्सूल्स ऐसी कि 36 लहसुन की गुड़िया खाने के बाद आपको जो एलिसिन मिलेगा वो एक टैबलेट में मिलेगा। और हमारे पास ऐसे बेहतरीन रिजल्ट है। अगर 6 महीना कोई भी व्यक्ति, उनका डायबिटीज कितना भी हाई हो, अगर वो प्रोडक्ट ले, प्रॉपर डाइट फॉलो करे, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, तो आप नॉन डायबिटिक बन सकते हो। और हमारे पास एग्जांपल्स भी हम तो लेके यहाँ पर बैठे सर, आगे चलिए। 6 अच्छा, कितने सारे ऐसी लेडीज है जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, सबको होता है, बराबर है। 95% लेडीज लोगों को आज की डेट में हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। जो बाहर का आप भृंगराज तेल यूज करते हैं, उससे बेहतरीन आपको यहाँ पर मिलेगा, ओरिजिनल महाभृंगराज आपको यहाँ पर मिलेगा। बेहतरीन रिजल्ट है इसके। बॉडी बटर क्रीम में अगेन आपको एक हर्बल टूथपेस्ट मिलेगा। अगेन हमारे पास सुबह हमारी इन चीजों से होती है, अलग अलग फ्लेवर्स के आपको सोप्स मिलेंगे। सर आगे चलिए। फिर कुछ यहाँ पे किचन रिलेटेड हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। आगे चलिए। चाय, नॉर्मल टी से लेके देसी कवा, कश्मीरी कवा, यानी ग्रीन टी आप चाहे नॉर्मल टी पियो या मसाला टी पियो, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और के कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास घर में, हम बराबर है, हम टॉयलेट क्लीन करते हैं, फ्लोर क्लीन करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, बराबर। ये सारी चीजें हमारे पास है, अलग अलग चीजों आपको मिलेंगी। देखिए गैस वगैरह है। अगेन आपको पूरा एक रेंज मिलेगा सोप का। सर आगे चलिए। फिर उसके बाद आपको जैसे स्क्रब है, हम हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार यूज करते हैं। आंवला के लिए हमारे पास कंडीशनर है, पेट्रोलियम जेली है। सर आगे चलिए। उसके बाद फेस वॉशेस आपको मिलेंगे, अगेन टूथपेस्ट मिलेगा, पाउडर मिलेगा। सर आगे चलिए। और ये कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो हमारी खेती बाड़ी में काम आते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट्स की हमारे घर में जरूरत होती है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सारे प्रोडक्ट्स आपको आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सारे प्रोडक्ट हम हमारे घर में डेली यूज करते हैं। अलग टाइम में करते होंगे, लेकिन हमारे घर में डेली हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिनके बगैर हमारा चलता नहीं, बराबर। सुबह से लेकर शाम तक जो घिसना घिसो, खुद से लेकर घर से लेकर जो घिसना घिसो, सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। सर आगे चलिए। सेकंड पॉइंट सर मैंने कहा था आपको, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। पहला पॉइंट था क्वालिटी प्रोडक्ट, सेकंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। ये कंपनी का मैं आपको रिकॉर्ड बताना चाहूंगी। सर आगे चलिए। कई सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो कंपनी का हाईएस्ट इनकम लेके, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरेन ट्रिप्स अचीव किया है, कई सारे रैंक होल्डर्स हैं हमारे पास, थाउजेंड ऑफ अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स अचीवर, मोर देन 10,000 प्लस जिन्होंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होल्ड किया है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो सेटिस्फाइड है। आपको प्रोडक्ट दोबारा तभी लेंगे जब उसका आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, बराबर है। तो हमारे पास लाखों लोग ऐसे। सर आगे चलिए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको एक कहा था कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना मेरे लिए आसान होना चाहिए। आपको यहाँ पर इंडिया का मैप दिख रहा है, और यहाँ पे पिंक पिंक कुछ डॉट्स है, बराबर है कि नहीं है। तो ये बिजनेस आसान करना आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाओ, महाराष्ट्र से लेके वेस्ट बंगाल तक जाओ, ऑल ओवर इंडिया में आपको हमारे 657 शॉप्स मिलेंगे। आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट परचेस करना चाहे तो आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट परचेस करते हैं विदिन 24 आवर्स। और अगर रूरल एरिया में आप तो 48 आवर्स में प्रोडक्ट घर पे पहुंच जाते हैं। सर आगे चलिए। तो ये हमें आसान होता है बिजनेस करना। कॉमन एजुकेशन सिस्टम, हेलो, अब बिजनेस करना आसान तो हो गया है, इसका हमें एजुकेशन भी होना चाहिए। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति जॉब के लिए चला जाता है, बराबर है, 3 दिन का एटलीस्ट स्पीचिंग सिखाया जाता है। अगर आप कॉलिंग का भी जॉब करते हो तो 3 दिन का आपको पिच सिखाया जाता है कि आपको कैसे बोलना, किस तरीके से बोलना है।
अब ये हमारा जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, ये ऐसा एकेडमी, हमारा ऐसा संस्था है खुद का रजिस्टर हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो यहाँ पर ये एकेडमी हमें सिखाती है कि आपको नेटवर्किंग स्किल्स कैसे होनी चाहिए, नेटवर्किंग स्किल्स आपसे आगे चलिए, नेटवर्किंग स्किल्स आपका होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका कैसा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट नॉलेज कैसा होना चाहिए। यानी मुझे इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें मुझे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी यहाँ पर सिखाती है। सर आगे चलिए। उसके बाद मैंने एक पॉइंट आपको कहा था, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स। यहाँ का मैनेजमेंट और लीडर्स इतने जबरदस्त है कि आपको यहाँ पर आगे लेके जाएंगे। कहीं पे भी हम जॉब करें, बिजनेस करें, तो लोग हमें पीछे खींचने का काम करते हैं। ये बात सच है कि नहीं? हेलो, अच्छा कितने लोग ऐसे जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं? सभी लोग करते हैं, बराबर। सुबह अगर 7:30-8 बजे के आसपास डोंबिवली प्लेटफॉर्म 5 नंबर 3 नंबर पे 5 नंबर पे अगर हम खड़े हैं, बराबर है, आसपास हमारे लोग, ट्रेन वहां से पास ट्रेन आ गई, बराबर है, तो आपको ट्रेन में चढ़ना पड़ता है कि चढ़ा दिया जाता है? चढ़ा दिया जाता है। थाने स्टेशन पे मुझे उतरना है, क्या करना है? उतरना है। तो उतरने की जरूरत पड़ती है कि उतार दिया जाता है? ना तो चढ़ना पड़ता है ना तो उतरना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमारे जो लीडर्स ऐसे हैं ना, जो मान के चलिए जिनकी भूख बढ़ी है, मुझे हफ्ते का चाहिए इतना, महीने का इतना चाहिए, उनके इनकम के लिए वो आपको धक्का मार के सक्सेसफुल बना देंगे। इतने जबरदस्त यहाँ पे लीडर्स हैं। थोड़ा अगर आप इधर-उधर गए होंगे, फिजिकली यही गए, कहीं मेंटली कहीं गए होंगे, तो सर प्लीज हॉल में आके बैठिएगा और सिराना लेके मत बैठिए, थोड़ा आगे आके बैठिएगा। हेलो हेलो, थोड़ा सा जरा एक्टिव होके बैठिएगा। सब लोग यही पे हैं? कैसे समझ में आएगा आप यही पे हैं? मैंने कहा था आपको अगर ताली बजानी तो दिल से बजानी। आज मौका मिला, घर पे जाके नहीं बजा सकते, बराबर ही नाम नहीं पे बजा ही नहीं सकते, तो मौका मिला तो बराबर गंगा बहरी हाथ धो लेना चाहिए। तो चलिए आगे चलते, सब लोग यही पे हैं? आगे चलते। सर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिए थे, ये प्रोडक्ट आपके और मेरे घर में डेली बेसिस पे हम लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, बराबर है। मार्केट से जो हम प्रोडक्ट लाते हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल होता है, होने के बावजूद, पता होने के बावजूद हम ये यूज करते हैं। हो सकता है हमें नॉलेज नहीं है, या हो सकता है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे टोटली आपको आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे आपको कंज्यूमर बाय कर सकते हैं, यानी कंज्यूमर कस्टमर बन के भी खरीद सकते हैं, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर करके भी यहाँ पर आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वो खरीदने के बाद क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैंने पहली बार ये प्रेजेंटेशन को देखा था, प्रोडक्ट्स को देखा था, तो मैंने एक लिस्ट बनाया था जो जो चीजों की मुझे जरूरत है। हम जब मार्केट में जाते हैं, जो हमें चाहिए वही हम लेते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाया था जिन प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है, कुछ लेडीज रिलेटेड प्रोडक्ट है, कुछ घर के प्रोडक्ट है, अराउंड मेरा 11-12 का बिल बना था। और ये प्रोडक्ट जैसे ही मैंने खरीदारी की, तो मुझे वहां पे गुड न्यूज मिला कि मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दूसरा, मुझे एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल चुका है। इंडिया शॉपिंग के माध्यम से मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, और कंपनी के वेबसाइट पे मेरा एक वेब पेज बनाया गया, जिससे मेरे यहाँ के कस्टम डिस्ट्रीब्यूटर की, मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, डीलरशिप की मेरी शुरुआत हुई। और उसके साथ साथ मेरे मोबाइल पे और मेरे मेल में एक मैसेज आता कि मैडम आप यहाँ पे 6 टाइप के इनकम कर सकते हो। हेलो, आप जब पहले जितना छोटी थी मैं, तब की बात बता रही हूँ, आपको भी पता होगा, जिस किराने वाले से हमेशा हर महीने में हमारे घर में किराना आता था, माल आता था, दिवाली के टाइम में एक मिठाई का बॉक्स आता था। अभी आता है क्या? नहीं आता है। अब आपको ना तो कोई डिस्काउंट देगा ना कुछ देगा। वो खरीदारी हम बाहर मार्केट से कर रहे हैं, वो ना करते हुए एक बार जिंदगी में यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे आपको 6 टाइप की इनकम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहला रिटेल इनकम, सेकंड सेल्स टर्नओवर बोनस, रैंक इनकम जो आपको मंथली मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस जो मंथली मिलेगा, लॉयल्टी बोनस जो मंथली मिलेगा, और रॉयल्टी बोनस मंथली मिलेगा। तो सब लोग बोनस और इनकम लेने के लिए तैयार है? आगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटेल इनकम क्या है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैंने दिया है, इसका एमआरपी और डीपी दिया है। हम चाहे तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और हम करते हैं एक्चुअली, कोई भी चीज जब हम मार्केट से लाते हैं, हम वो चीज को यूज करते हैं, अच्छा लगने के बाद हम बट ऑब्वियस 10 लोगों को बताते हैं, बराबर है कि नहीं? अब प्रोडक्ट आपने लिया, यहाँ पे कंपनी आपको 10 to 40% डिस्काउंट रेट से प्रोडक्ट देती है। आपने वो प्रोडक्ट लिया, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो बट ऑब्वियसली हम प्रमोट करेंगे। जब आप इसको प्रमोट करेंगे, रेफर करेंगे किसी को, तो बट ऑब्वियसली हम एमआरपी पे देंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है 195 रुपीस, कंपनी आपको देगी वो 130 रुपीस में, यानी 20 का कितना बचा सर? 60
65 रुपीज वो आपका कैश में प्रॉफिट हुआ। ऐसे करके भी आप रिटेलिंग का प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन लेके इनकम कर सकते हैं। सेकंड इनकम हमारा यहाँ पर एक रहेगा एसपीबी, जिसको बोला जाता है सेल्स टर्नओवर बोनस। सर आगे चलिए। पहले ऐसी एकमात्र कंपनी जो 100 में से 75% बीवी बिजनेस वॉल्यूम आपको देती है। आगे चलिए सर। जैसे ये जो यू लिखा है यहाँ पर आप अपने आप को इमेजिन करिए। हेलो हेलो, अपने आप को यहाँ पर रखिए और भगवान ने 2 हाथ दिए ना, सोच रहे हैं बोलने के लिए 2 हाथ दिए बराबर। वैसे कंपनी ने भी हमें 2 ऑर्गेनाइजेशन दिया, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2। मैंने या आपने ये प्रोडक्ट्स लिए, प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगने के बाद आप मैडम बताओगे किसी न किसी को। मान के चलिए आपके रेफरेंस से आपने जिनको रेफर किया, आपने जिनको एडवर्टाइजमेंट किया, जिनको बताया, जिनको प्रमोट किया, उन्होंने भी आपके फैजा से आपसे कुछ प्रोडक्ट लिया और इंडिया के कुछ खास नाम पे लूंगी अमर, अकबर एंड सलीम, इन्होंने प्रोडक्ट से आगे चलिए, इन्होंने 10,000 का परचेसिंग किया, इन्होंने 10,000 का परचेसिंग किया। कंपनी बोलती है मैडम आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10,000 का परचेसिंग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10,000 का परचेसिंग हुआ, यानी कंपनी का 20,000 का सेल हुआ, 20,000 का टर्नओवर हुआ और ये एडवर्टाइजमेंट आपके माध्यम से हुआ करके कंपनी आपको वो 10,000 मैचिंग करके 1200 रुपीस वेडनेसडे के दिन आपके अकाउंट में एनईएफटी कर देती है। अब ये जो होता है ना, ये जो 1200 रुपीस ये पहले किसको जा रहा था? अमिताभ आ था, ऐश्वर्या राय को जा रहा था, लेकिन वो आज हमारे अकाउंट में आना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने प्रमोट करना चालू किया। उसके बाद ये जो अमर, अकबर, एंथनी है, इन्होंने क्या किया? कुछ लोगों को इन्होंने रेफर किया या इन्होंने कुछ लोगों ने रिपर्चेसिंग किया। आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में यहाँ पर सर आगे चलिए 44,000 का बिजनेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 44,000 का बिजनेस हुआ। टोटल कैलकुलेशन करेंगे 1200 से तो सारे लोगों को 1200 मिलेगा 12% से, और आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 44, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 44 हुआ, तो उस वीक आपको 5,280 रुपीस आपके अकाउंट में एनईएफटी होगा। सर आगे चलिए, धीरे धीरे हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे लोग रिपर्चेसिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लाख का बीवी हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 लाख का बीवी, 12% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो उस वीक का 12,000 रुपीस आपके अकाउंट में आता है। यहाँ पर वीकली पे आउट है। सर आगे चलिए, अगेन हमारा टीम 1 टीम 2 धीरे धीरे बिजनेस को हम डेवलप कर रहे हैं। हेलो, आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,75,000 का बिजनेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1,50,000 हुआ, तो 150 कम है ना। हेलो, तो कंपनी क्या करेगी? 175 में से 150 माइनस करेगी, 150 कैलकुलेट करेगी, उसके ऊपर 12% आपको इनकम आएगा 18,000, और जो हमारा 25,000 एक्स्ट्रा है ना, वो कहीं कोलैप्स नहीं होता, कहीं जाता नहीं, कंपनी उसको अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड करती है। अब नेक्स्ट वीक के लिए वो 25,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ। टीम 2 ने टीम 1 में इस बिजनेस को क्या 2,25,000, टीम 2 ने किया 2,90,000। कैलकुलेट करेंगे तो 250 मैच होके 30,000 का पे आउट आपके अकाउंट में वेडनेसडे के दिन आएगा, और बचा हुआ 30,000 रुपीस नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। सर आगे चलिए, उसके साथ साथ टीम 2 में हम बिजनेस को डेवलप करें। 2.5 लाख आपका मैचिंग होता है, 30,000 पे आउट आता है। 6 लाख का आपका मैचिंग होता है, 72,000 का आपको वीकली पे आउट आता है। 12,50 का आपका मैचिंग होता है, 1,50,000 होता है। अब ये वीकली पे आउट है, और ये वीकली पे आउट इसलिए होता है क्योंकि टीम के हिसाब से हम काम करते हैं। सर आगे चलिए, एक हुआ पैसा आता है टीम 1 ने आपका 20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम दिया, टीम 2 ने 20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम दिया। 12% अगर 20 लाख से हम कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 2,40,000 इनकम पे आउट हमारा बनता है। बट कंपनी ने लिमिटेशंस रखा है। हेलो, क्योंकि कैसे होता है कि कम होना, लिमिटेशंस होना जरूरी है, और यहाँ पे कंपनी ने जो लिमिटेशंस रखा है, मैक्सिमम 20 लाख के ऊपर जितना भी बिजनेस करेंगे कंपनी आपको एक्चुअली हफ्ते का मैक्सिमम 2,10,000 रुपीस का इनकम यहाँ पे पे आउट की। हेलो, 2,10,000 पर वीक का कितने लोगों को, नए लोगों को ऐसा लगा कि आ सकता है हफ्ते का 2 लाख? सर आप नहीं मुझे नहीं लगता नहीं सर, आप नहीं हो, फर्स्ट टाइम आए हो। 2,10,000 का आपको बिल होता है हफ्ते का। सर हाँ या ना कुछ तो बोले, आप हाँ से बोल रहे हैं, आपको हो रहा है सर? ग्रेट सर, सर के लिए एक बार दिल से जोर लगाइए। कैसे बिल हो सकता है वीकली 2,10,000? सॉरी सर, हाँ दैट इज ओके सर, बट ये बिल हो रहा है कि 2,10,000 पर वीक कोई इंसान कमा सकता है? ओके, वेरी गुड सर, अगर आप करते हो राइट। यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगी मैं, जैसे मैंने कहा यहाँ
फिर टीम वर्क के हिसाब से काम होता है, टीम वर्क के हिसाब से काम होता है, राइट। जितने हाथ हमारे ज्यादा रहेंगे, मान के चलिए यहाँ पे जितने भी लोग 250-300 लोग बैठे हैं, इतने लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो उसके लिए टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिलायंस का आपको एग्जांपल दिया था, राइट, कि वहां पे लाखों लोग काम करते हैं, तो वैसे एज इट इज जितने हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपको वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो आपका इनकम भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा। सर आगे चलिए। सेकंड थिंग मैंने आपको कहा था परफॉर्मेंस बोनस। साल में कितनी बार हम बोनस लेते हैं? एक बार लेते हैं, बराबर है। एक्चुअली 52 को अगर डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 4 वीक का एक मंथ बनता है। हमारी कंपनी ने से 13 मंथ्स बनाए हैं जिनको नाम नहीं है, नंबर्स होते हैं, और ये नंबर अगर कैलकुलेट करेंगे तो साल में 13 महीने आपको मिलेंगे, और 13 महीने में आप 13 बार बोनस ले सकते हैं। सर आगे चलिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रैंक इनकम मिलता है मंथली। सर आगे चलिए। 2% से लेकर 7% तक लॉयल्टी बोनस कंपनी के थर्ड रैंक अचीव करने के बाद आपको एक फिक्स लॉयल्टी इनकम मिलता है। सर आगे चलेगा। और लास्ट में इनकम बताऊंगी, ये डायमंडशिप का, ये आपको रॉयल्टी मंथली रॉयल्टी मिलेगा, ये सिर्फ 0.5% मिलता है। बट ये कंपनी का जितना ग्लोबली टर्न होगा उस टर्नओवर के हिसाब से मिलता है। मिनिमम कितना भी हो, मिनिमम अगर आप देखेंगे कम से कम बुरी सी बुरी हालत में भी एक व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पर इनकम लेते हैं। तो आगे चलिए। और लास्ट जो प्रोडक्ट मैंने जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाया, जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट डेली हमारे घर में यूज होते हैं। तो हम यहाँ पर मंथली एक रिपर्चेसिंग भी कर सकते हैं। एवरी मंथ जो प्रोडक्ट लगती है वो आपको सिर्फ खरीदने हैं, परचेस करने हैं। और लास्ट में पॉइंट बताऊंगी, अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। एक व्यक्ति कोई भी हो, चाहे जेंट्स और लेडीज, जो घर से बाहर क्यों निकलते हैं, हमारे फैमिली के लिए, परिवार के लिए, बराबर है। कितने लोग ऐसे जो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? सभी लोग करते, बराबर है, सब लोग। और घर से बाहर भी हम इसीलिए निकलते हैं क्योंकि हमारे परिवार को सर्वाइव करना है, हमें सर्वाइव होना, बराबर है। जब मान के चलिए कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है XYZ नाम का, जिनका घर चल रहा है, उनकी वजह से सैलरी आ रहा है, घर में घर का EMI जा रहा है, गाड़ी का EMI जा रहा है, बच्चों का एजुकेशन उस सैलरी के ऊपर डिपेंड है, हेलो। और मान के चलिए वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, या उनका जॉब अगर नहीं रहता, तो क्या घर में इनकम आना चालू रहेगा? नहीं। एक्सपेंसेस कभी बंद नहीं होंगे। कोविड में 2 साल से लोग घर में हैं, कभी भी एक्सपेंसेस हमारे कम नहीं हुए। लाइट का बिल टाइम पे आ रहा था, गैस टाइम पे खत्म हो रहा था, घर में किराना टाइम पे आ रहा था, सारी चीजें टाइम पे हो रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का इनकम सोर्स बंद था। यानी आपका इनकम या आप दो चीजें अगर दोनों में से दोनों सिक्योर है तो जाके हमारे घर में पैसा आएगा। ये फैसिलिटी कंपनी ने कैसा दिया है, जब आप यहाँ पे स्टार्टअप करते हो, ब्लू कलर का फॉर्म फिलअप करके लास्ट में आपको एक ऑप्शन डलवाया जाएगा, दैट इज नॉमिनेशन फैसिलिटी। और उसका ये रहेगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद खुदा ना खास्ता अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस मेरे नॉमिनी यानी जिनका मैंने वारिस रखा है उनके नाम पे बिजनेस ट्रांसफर होगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कहे थे। टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, लीडर एंड बिजनेस, अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और जो कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, उससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तक जाना है। आपका एक लिमिटेड इनकम है, उस इनकम को आपको अनलिमिटेड इनकम तक लेके जाना है। जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हैं, जो बोलते हैं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उससे आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल में जाना है। तो कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया 2022, तो नंबर 1 पे सर आपको नाम मिलेगा, दैट इज MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। मेंबर है, कंपनी एफबीसीआई की मेंबर है, फेडरेशन की मेंबर है। ये सारे सर्टिफिकेशन सर आगे चलिए। ये सारे सर्टिफिकेशन दिए हैं। यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट आपको दिया है, आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए। मैंने आपको एक चीज कही कि 2,10,000 रुपए हफ्ते का आता है, और कुछ अचीवर्स लोगों का डेटा भी दिया था। यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे अचीवर्स लोगों का डेटा भी मिलेगा, कितने लोग यहाँ पे हफ्ते का 2,10,000 ले, कितने सारे लोग ऐसे जिन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। और लास्ट में एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू हैव नेवर हैड, यू विल हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। यानी आपको आपके लाइफ में वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला है, तो आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया। ये बात सच है? तो सब लोग रेडी है? आप सभी लोगों ने मुझे इतनी शांति से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मैं इस बिजनेस में आने के लिए वेलकम करना चाहूंगी। धन्यवाद देना चाहूंगी उस व्यक्ति को
जिनके माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आई और जिनकी वजह से आज मैं स्टेज पे हूँ, कंपनी के 5वें रैंक पे, दैट इज एसपीटी स्टेज टीम कोऑर्डिनेटर। इससे मेरे ग्रेट अपलाइन आईटीसी लीडर प्लस बेटा और थाईलैंड अजय मिस्टर सोनू सिंह सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी लोगों को इस सुंदर से आने के लिए वेल विशेस देना चाहूँगी। जिनके भी साथ आप आए हैं सर, उन पर बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिएगा। बिजनेस की शुरुआत करिए, आने वाला वक्त ऐसा रहेगा, आज आप यहाँ पे लोगों के लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे। मेरे पास कुछ लोग आएंगे, मेरे पास कुछ लोग आएंगे जिन्होंने नॉर्मल लाइफस्टाइल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना लाइफ बनाया, उनको सुन के जरूर जाइएगा। विश ऑल द बेस्ट, विश ऑल द सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।